और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम इंसर्ट मेन्यू में टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद आपने इंसर्ट मेन्यू होम हम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेसन में हमें इंसर्ट के ऊपर काम करना है। इंसर्ट में टेबल में सबसे पहले आपके पास पाइवट टेबल है यहाँ पे। तो पाइवट टेबल के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक रेंज सिलेक्ट करनी है जहां तक आप पाइवट टेबल बनाना चाह रहे हो। रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ पाइवट टेबल पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं। कुछ ऑप्शन में सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि सिलेक्ट टेबल और रेंज। आप रेंज या फिर टेबल सिलेक्ट करें। तो हम पहले से ही हम इसकी रेंज सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास एक्सटर्नल डेटा सोर्स अगर कोई है तो आप उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी डेटा सोर्स जो है उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं दिया हो, देख सकते हैं टेबल का भी कनेक्शन नहीं दिया हो। तो ये आप अगर आपके साथ कोई है आपके पास तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे सेलेक्ट आ टेबल रेंज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दो ऑप्शन है आपके पास। आपको कहता है कि आप जो न्यू पाइवट टेबल क्रिएट करोगे वो इसी में आप ऐड करना चाह रहे हो या फिर आप न्यू वर्कशीट में ऐड करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसी में ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप न्यू वर्कशीट में ऐड करना चाह रहे हो तो आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। तो मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे दिया इसने पाइवट टेबल का, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने अगर रिपोर्ट वगैरह बनानी है तो यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट करें। जैसे कि सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे ऑप्शन जो है रो में आ रहा है। आप इसे ड्रैग करें, यहाँ से ड्रैग करके आप फिल्टर में लाना चाह रहे हैं फिल्टर में ला सकते हैं। आप इसी ऑप्शन को कॉलम में लाना चाह रहे हैं कॉलम में ला सकते हैं। अब एम्प्लॉय आईडी सारा कॉलम में आ रहा है। वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 20 है, और यहाँ से रो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप रो में इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय नेम में क्लिक करेंगे, इसी के साथ एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ऐड हो रहा है, देख सकते हैं। नहीं ऐड करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर दें। डेजिग्नेशन पे क्लिक करें, इसी के साथ ऐड हो रहा है। आप इन सबको सिलेक्ट करते जाएं, देखिए जरा, तो वैल्यू एक साथ आ जाती है और एम्प्लॉय नेम एंड उसकी डेजिग्नेशन एक जगह पे आ गई है। अगर आप ये डेजिग्नेशन या नेम या जो भी चीज है आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि एम्प्लॉय नेम आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आ गया। इसको मैं यहीं पे लाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करें, यहीं पे आ जाएगा। और इन सबको आप सिलेक्ट करते जाए। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर लें। देखिए तो आपके पास यहाँ पे एक पाइवट टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल में आपने क्या करना है कि यहाँ पे रो लेबल है, इस पे क्लिक करके आप फॉर एग्जांपल सिलेक्ट आर को अनचेक करें। SS03 का रिजल्ट देखने क्लिक करें। SS03 उस्मान है और HOD इलेक्ट्रिकल है, और इसका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्योंकि ये तीन बार कॉपी हुए इस वजह से इसको 3 बार इसने यहाँ पे शो करके बता रहा है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ओनली आपको ये बताएगा, क्लिक करेंगे तो ऑफ कर देगा। इसी तरह यहाँ पे पाइवट टेबल में आप देखें तो टेबल 1 है, तो पाइवट टेबल का नेम ऐड करना चाह रहे हैं तो पाइवट टेबल का नेम आप ऐड कर सकते हैं। नेम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी, सैलरी रिपोर्ट। सैलरी रिपोर्ट नेम ऐड हो गया। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, और इसी तरह एक्टिव फील्ड जो है आपके पास ये वाली एक्टिव फील्ड अभी है। आप फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके आप फील्ड की सेटिंग चेंज कर सकते हैं।
और इसमें और भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है जिन पे हम आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। डिजाइन पे क्लिक करके आप अपने पाइवट टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो अब देखिए इसका डिजाइन चेंज हो चुके हैं। इसी तरह इसका आपने डिजाइन चेंज करना है तो डिजाइन में आपके यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपने पाइवट टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इसी पाइवट टेबल के अंदर आप सब टोटल या फिर इस तरह का कोई भी ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाता है। रिपोर्ट का लेआउट आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हेडर रो ऑफ करना चाह रहे हैं आप ऑफ कर सकते हैं। देखिए हेडर रो ऑफ हो गया, ऑन करना चाह रहे हैं ऑन हो जाएगी। कॉलम हेडर पे क्लिक करके कॉलम ऑफ करना चाह रहे हैं ऑन करना चाह रहे हैं। बैंडेड रो पे क्लिक करके बैंडेड रो ला सकते हैं, और आप बैंडेड कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो बैंडेड कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ ऑप्शन है। एनालाइज पे हम बाद में काम करेंगे। तो ये था जी आपका पाइवट टेबल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ बने बनाए पाइवट टेबल यहाँ पे, इनमें से आपको जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे उसने लेआउट बता दिया और यहाँ से ओके करेंगे तो आपस इसी लेआउट में आपका पाइवट टेबल बन जाएगा। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप खुद से ऐड भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह आपके पास पाइवट टेबल में रिकमेंडेड पाइवट टेबल के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है टेबल का। ओनली टेबल है। टेबल के लिए आप यहां से रेंज बनाएं। रेंज बनाने के बाद आप टेबल पे क्लिक करके आप क्या करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपका एक टेबल बन चुके हैं, देख सकते हैं। आप इस टेबल में आपने नाम ऐड करना है तो आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम 1 है, कॉलम 1 में आप यहाँ पे जाके आप नाम यहाँ पे ऐड कर लें। देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, टैब प्रेस करके नेक्स्ट चले जाएंगे। एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे आप देखिए ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।